हेलो गाइस, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अब दिवाली से काफ़ी दिनों के बाद। जबकि इसमें मुझे अपनी दिवाली ही दिखानी थी, तो ये मैंने शुरू किया था धनतेरस के दिन से। तो ये जो सामने आप रिलायंस ज्वेल देख रहे हैं, धनतेरस के दिन ही इसमें 10:30 बजे मॉर्निंग में 15 से 20 करोड़ की डकैती हो गई थी, जिसका खुलासा काफ़ी टाइम लग गया होने में। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले इसकी क्लिप आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने धनतेरस के दिन से ही अपना दिवाली व्लॉग शुरू किया था और इसे मैं बाकी बाद में एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ बहुत ही गंभीर रीजंस की वजह से मुझे अपने बेटे के कैंपस में जाना पड़ गया था। और मुझे ये दिवाली से पहले से पता था कि मुझे जाना ही है, तो दिवाली भी मैं बहुत धूमधाम वाली नहीं मना पाई। और जब बच्चे आपके बाहर हों तो आपका दिल कहाँ लग सकता है घर में पूजा पाठ में। वैसे ये हमारे तो सनातन धर्म की वजह से एक रिचुअल्स वगैरह जितने होते हैं वो करना तो पड़ता ही है। पर कभी जब आपने ऐसी दिवाली ना मनाई हो कि बच्चे साथ नहीं हो, अकेले अकेले दिवाली मनाना है, तो एक खुशी फील नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बच्चे खुद खुश होकर त्योहारों पर अपने आप से ही लेकर आते हैं ना। ये भी चलाना है, पटाखे भी चलाने हैं, लैंटर्न भी उड़ाने हैं, और घर की जो कुछ साफ़ सफाई डेकोरेशन होती है वो सब भी बच्चे बड़े खुशी खुशी उसको करने के लिए शामिल होते हैं आपके साथ। तो इस बार बस कुछ वीराना सा, खामोशी सी लग रही थी कि बस कोई मेरे साथ करने वाला नहीं, जो करना है मुझे अपने आप को खुद से ही करना है। तो इस चीज़ की वजह से मुझे त्योहार थोड़ा फीका फीका लग रहा था, और शायद हर किसी को लगता होगा ऐसा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर यही रिलायंस ज्वेल दिखा रही हूँ आपको। फिर से एक छोटी सी क्लिप मैंने डाल दी है इसमें, ताकि आप देख सकें कि इतनी बड़ी डकैती इस शोरूम में हुई थी, और वो भी बिल्कुल सुबह सुबह, जबकि ये पुलिस मुख्यालय से बहुत करीब है। छोटी दिवाली के दिन मैंने रात तक यहाँ धुलाई की, काम किया, रात को ही नहाया, तो मेरी शक्ल के और मेरी तबीयत के बाजे बज चुके हैं। और रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे छींके बुखार फिर से लग गया था। ये दिवाली के दिन हुआ था, और अभी आजकल भी मुझे वापस आकर चल रहा है। ना तो मेरी छींकें बंद हो रही हैं, ना बुखार जा रहा है। और किस तरह से दिवाली का त्यौहार होगा मुझे नहीं पता, और मुझे बाहर भी जाना है, बहुत स्थिति मेरी ख़राब हो रखी थी। तो ये सब मुझे सिर्फ इसलिए दिखा रही थी, दिखाने लायक मेरा चेहरा नहीं था तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितना स्थिति मेरी ख़राब हो रखी है, बिल्कुल उठने की हालत नहीं थी। फिर भी मुझे सारा काम अकेले ही करना था। तो ये सब कुछ मैं तो सुबह मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी जब मैं सोकर उठी थी, और पति देव ने मैं रात को थक कर इतना गहरी नींद सोई थी कि उन्होंने आवाज़ जब लगाई मुझे, तब मैं सोकर उठी हूँ। और अभी भी मेरी एक आंख में, मतलब उसकी वजह से सूजन है। नींद पूरी कंप्लीट नहीं जब होती ना, तो कीचड़ आ जाता है। चिपकी हुई थी मेरी आंख इस तरफ वाली, और उसकी वजह से वो इतने आंसू आ रहे हैं, खुल नहीं पा रही है। और अभी इस वक्त मैंने क्या किया कि दूध आ चुका था, तब मैं नहा रही थी, और मुझे पता नहीं था कि आज दूध आने वाला, शायद छुट्टी कर जाए, लेकिन आ गया। तो इन्होंने दूध लिया है, और 2-4 लोगों को मैंने विश भी कर दिया अभी, जिन जिनके मैसेज आते जा रहे हैं, क्योंकि मैं बीच में काम छोड़ छोड़ कर ही मैसेज देख पाती हूँ, तो उसके बाद रिप्लाई करती हूँ। और ये बांध रखा है क्योंकि अभी मैंने बर्तन धोए हैं, सिर भी धोया है, आज कपड़े फैले हुए बाहर। और यहाँ की धुलाई मैंने पूरा आंगन की रात को ही की थी। रात को सारी धुलाई करने के बाद मैंने नहाया था, और आज सुबह की पूजा इन्होंने कर ली है। लेकिन मुझे अभी भगवान सारे अपने स्नान करवाना है उनको, तो साफ़ करके और फिर यहाँ रखूँगी। वैसे तो उन भगवानों को मुझे अभी आज तो नहीं रखना, लेकिन मंदिर तो साफ़ करना है ना। गणेश लक्ष्मी को तो अलग से ही स्थापना करके उनकी पूजा करूँगी, जो दीपावली की पूजा होती है। तो बाकी लेकिन भगवानों को साफ़ करना है मुझे, सभी भगवान को, और उनके जो सिंहासन वगैरह होते हैं। और दिए दिखाती हूँ, मैंने दिए जो है पानी में डाल दिए हैं अभी। ये दिए जो है अभी इतने पानी में सोख कर लिए। कुछ मैंने कल ही पानी में डाल दिए थे, उनको सुखा लिया था। और ये मैंने अभी सुबह में एक दिए वाला निकल रहा था, एक्स्ट्रा उससे दिए ले लिए हैं। 20-25 मुझे लग रहा था कि कम पड़ जाएंगे ना, इस वजह से कम से कम इन्होंने कहा 40-50 दिए तो होने चाहिए। तो मैंने जो पहले लिए थे वो 30 थे, और ये हैं 15। तो इसके अलावा मेरे पास कैंडल भी पड़े हुए हैं। तो देखते हैं, अभी हम हो जाएंगे, काफ़ी है। इतना मेरे पास जगह नहीं है, पर इतनी मेरे छत के लिए काफ़ी है दिए, और कमरों में जो पूरे घर में रखते हैं उसके लिए इतने सफिशियंट हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं भगवान का स्नान ध्यान कराने, क्योंकि खुद अपना स्नान करके आई हूँ। और ढोल वगैरह वाले जो होते हैं ना, आज त्योहार में जो ढोल बजाते हैं, बाहर में खूब घूम रहे हैं सुबह से बजाते हुए, दान दक्षिणा लेते हुए। तो बढ़िया त्योहार का माहौल बना हुआ है। और बाकी शाम को आपको दिवाली दिखाऊंगी। पानी में रख दिए, और दिए की जो बाती है वो बनाने के लिए इनके पास प्लेट, रुई और बत्तियां बनाने के लिए रख दिया, ये इनका काम है। तो
बनाएंगे ये अपने आप जब फुर्सत होगी। और इसके अलावा मैं करूँगी थोड़े थोड़े अपने काम साथ साथ। और अभी मैंने कोई ऐसा सूट नहीं पहना क्योंकि मेरी जो बर्तन धोना, भगवान जी धोना, इन सब में गंदा होना ही है, तो मैंने कोई स्पेशल सूट नहीं पहना है अभी। तो बाद में तैयार होंगे जब इन सारे कामों से फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सब अपने मालाएँ भगवान की धोकर धूप लगने रख दी हैं सारे। कुछ ये पहले धो चुकी थी, मतलब अभी मैं दिखा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मुझे बीच में बालों को सुलझाना था, ये सब कर रही थी मैं अपने काम नहाने के बाद वाले। तो ये सब मैंने धोकर रख दिए, धूप लगकर ये सूख जाएंगे अभी। और ये कुछ दिए हैं जो आज वाले मैंने लिए हैं, सुबह वाले, उनको पानी में डाला था तो उनको रख दिया है। और ये मेरे लक्ष्मी माता के पैर पुराने हैं, पिछले साल लिया था तो मुझे इनको निकालने का भी दिल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के पैर तो माने ही जाते हैं ना, तो उनको रखा है। ये सारी चीज़ें मेरी धूप लग रही हैं। और ये सब जितने भी हैं को मैंने पीताम्बरी से चमकाया है सब। इसमें स्टील भी है, चांदी के भगवान जी भी हैं, पीतल के भी हैं। और ये काले धब्बे तो यहाँ के मौसम के हिसाब से लग ही जाते हैं, जितना भी बचा लो, पर अपने हिसाब से जितना भी होता है एक एक सिंहासन वो मैंने चमका दिया है। और कुछ दिए ये रस पे मैं क्या लाई थी, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं था, तो जब वो पूजा की तैयारी करूँगी ना उसी दौरान दिखा दूँगी आपको कि धनतेरस पर मैं क्या लाई थी। और छोटी दिवाली में बस हमारे यहाँ दिया दरवाजे पर जलता है, कुछ खास। छोटी दिवाली वाले दिए अभी भी यहाँ पर रखे हुए हैं जो मैंने 11 दिए। दिवाली का ढोल आप सुन सकते हो यहाँ। खाने में बन रही है अभी खीर और टमाटर आलू की सब्जी और पूड़ी बनेगी। तो ये दिवाली का खाना। और इसके अलावा पनीर वगैरह सोचा था, पर अपने अकेले के लिए क्या बनाना यार, अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगता, तो मज़ा नहीं आ रहा इस बार मुझे दिवाली पे। मैंने कहा आज कुछ नहीं, मैं सिर्फ टमाटर आलू पूड़ी बनाऊंगी, कुछ नहीं खाना है। बच्चे होते हैं घर में तो मन करता है ये भी बना लो ये भी बना दो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। तो शाम का टाइम होते ही इन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये मंदिर ये खुद सजा रहे हैं इस बार। तो ये सारा कुछ इन्होंने मालाएं लगा दी जो जो इनको समझ में आ रहा था। और ये पीछे एक कर्टन जैसा लगा दिया, टेबल पर ये जो आसन के लिए कपड़ा बिछाया जाता उसे लगा दिया है। बहुत तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं। तो ये है धनतेरस पे लाई हुई थाली, कोर वाली। इसको हम धनतेरस पर लाए थे। और मिठाई के डिब्बे वगैरह सब लगने शुरू हो गए हैं, तो फल वगैरह लगाते हैं। टाइम कम है और मुहूर्त में ही पूजा करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, बाकी का बाद में बातें कर लेंगे। और मैं तैयार होने लगी थी, इन्होंने कहा तुम फटाफट से कपड़े पहन लो क्योंकि बिल्कुल मुहूर्त में ही पूजा करनी होगी। और ये सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। और इस वक्त मैं साथ में थोड़ा सा बीच में तैयार भी हो रही थी और साथ साथ इनका वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने बस ये साड़ी जो ऊपर मुझे मिली वो जल्दी से मैंने पहन ली। और ये वाले कुंडल जो मैंने कानों में भी दिखाए हैं, ये जब मैं अभी कविता के साथ विरासत गई थी तब मैंने विरासत से लिए थे। और इसके साथ एक जोड़ी और लिए थे, लेकिन वो टॉप्स के रूप में। और ये वैसे हैं थोड़े से, जैसे जिसे झुमका या झाले बोल सकते हो। मैंने यहाँ पर फटाफट से तैयार होने के बाद जब इन्होंने पूरी पूजा लगा दी थी तो मैं आरती ढूंढ रही थी कि मुझे कौन कौन सी आरती पढ़नी है। ये मुझे क्योंकि आरती याद नहीं रहती, मैं हमेशा इस किताब से ही पढ़ती हूँ। मेरे पास 2 किताबें हैं जिसमें सारी आरती सभी भगवान की मिल जाती हैं। वैसे इसे किताब ने आरती संग्रह बोलना चाहिए, आरती संग्रह ही इसके ऊपर लिखा था, और बाय मिस्टेक मैं इसको ऐसा बोल गई हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रही थी, और ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा था, एक बार ये रिकॉर्ड करते थे, एक बार मैं कर रही थी जब इनको पूजा करनी थी। फिर पता ऐसा क्यों हो रहा था, कभी हम कैमरा ट्रायंगल में पकड़ ले, रेक्टेंगल में पकड़ लेते थे, और कभी इस तरीके से खड़ा खड़ा पकड़ रहे थे। और ये मैंने बाद में देखा कि कुछ वीडियो मेरे इस तरह से बने हैं कि पूरे स्क्रीन पर नज़र आएंगे, और कुछ वीडियो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम दोनों इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि कौन सा हमारा पूरे स्क्रीन वाला बन रहा है और कौन सा हमारा लंबे लंबे में बन रहा है, जो जैसे वो बनती है ना, हम लोग शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं उस फ्रेम में बन रहा है। तो ये मैंने बाद में देखा, पर मैंने सभी क्लिप को जो जहाँ ठीक लगा मुझे मैं जोड़ती जा रही थी। और पहले मैंने इनको बैठाया कि आप पूजा कीजिए, और हमने यहाँ पर कोशिश भी की, मेरा बार बार स्टैंड गिर जा रहा था, तो मुझे हाथ में ही इसको कैमरे को पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है वो उसे 2 बार ठीक कर चुके हैं ये, लेकिन फिर भी वो मतलब ठीक मौके पर मुझे धोखा दे ही रहा है अभी। अब कब तक नया आएगा उसका मुझे कुछ पता नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हमें दिवाली की पूजा तो दिखानी ही थी, तो मैं लेकर यहाँ पर कैमरा खड़ी थी, और बस ये अपना तिलक करना शुरू कर दिया था, मुहूर्त शुरू हो चुका था।
तो बस इस तरह से हमारी सिंपल सादा पूजा हुई, दिवाली हुई। और हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो हमारे खील बताशे खिलौने होते हैं, फल फूल होते हैं, बहुत लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि हमारा जैसे छोटा परिवार है और हमें हमारे आसपास बांटने वाला ऐसा कोई माहौल नहीं है जो हम बचपन से देखते आए थे ना हमेशा से, कि मिठाइयाँ और जो घर में जो कुछ भी बनता था तो आस पड़ोस में ज़रूर हम लोग देने जाते थे। तो अब वो माहौल नहीं रहा है कि हम यहाँ किसी के घर में कुछ देने जाएंगे। जो घर के बने प्रसाद होते हैं, बाहर की मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, वो सब इतना कम हो गया है। एक दो को छोड़ दीजिए, एक दो घर में चलता है। लेकिन पहले तो ये होता था ना कि जितने आपके होते थे आसपास मोहल्ले में, उतने घरों में ही आप हमेशा बचपन में देने जाते थे। तो हमारी तरफ अभी अब ऐसा कल्चर नहीं रह गया है। और तो ये लगभग पुरानी चीज़ें ख़त्म सी ही होती जा रही हैं। ये अच्छा भी नहीं लगता और करना भी पड़ता है, आपको उसी में खुद को समाहित करना पड़ता है कि हाँ जी, आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह के निवासी हो, वहाँ ऐसा माहौल है, तो फिर आपको उसी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो बस अब आजकल घर की ही पूजा बची हुई है, तो हम अपन जो है घर के घर में अकेले ही कर लेते हैं पूजा। और वो मेल जोल वाला, दिवाली की मेल जोल वगैरह जो त्योहार समय था, वो अब नहीं रहा है। और जल्दी जल्दी में मैंने मतलब पूरी तैयारी भी नहीं कर पाई थी। ये चिल्ला पड़े मेरे ऊपर, बोले कि मुहूर्त निकल निकल जाएगा, तब पूरे तैयार होकर सच कर आओगे क्या। तो क्योंकि मुझे अपना सामान भी रखना था, जैसे होता ना कि दिवाली में सारी सामान की आपको अपने उसकी रख कर पूजा करनी होती है, तो वो भी था। और साथ में मैंने बाद में ध्यान दिया, मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, मैंने पायल नहीं पहनी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दी थी तैयार होने में, जो मैं तैयार खुद को कर नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलिए बस बैठ गई हूँ पूजा में, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो अब आप लोग बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही, आप लोगों ने कैसी पूजा की थी। और वैसे तो मैं सभी के देखती रहती हूँ, फ़ोटो भी देखती हूँ, ब्लॉग भी देखती हूँ, सारा कुछ, कि सभी की बहुत अच्छी होती है। पर हमारी जो पूजा है वो बस इस तरह की बहुत सिंपल तरीके से रहती है। तो आज की हमने जो भी भाग दौड़ करी, साफ़ सफाई करी, कुल मिलाकर इस पूजा के लिए की थी। तो ये पूजा हमारी अब होती है संपन्न दिवाली की। और इसको हम लोगों ने अलग ही आसन लगाकर की, सभी लोग अलग से ही करते हैं लक्ष्मी और गणेश की स्थापना। उसके बाद इनको उठाकर हम अपना जो मुख्य मंदिर है, जब कल के रोज़ इनको उठाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, इन गणेश लक्ष्मी को, हर साल की तरह। क्योंकि पुराने गणेश लक्ष्मी को विसर्जित किया जाता है और नए गणेश लक्ष्मी को उनकी जगह दी जाती है। तो बस ये काम बाद में संपन्न होगा हमारा। ये दिए लेकर मैं जा रही हूँ अभी बाहर। कैमरा पकड़कर बहुत दिक्कत हो रही है, और ऊपर से मैंने साड़ी भी पहनी हुई है। किचन में हम लगा देते हैं इधर से। तो हमारी मुहूर्त में पूजा हो गई है। जो मुहूर्त दिया हुआ था 7 बज के कुछ मिनट तक था, तो उसमें हमारी पूजा हो गई है। दिए हमने लगा दिए हैं पूरा बाहर। अभी कुछ ऊपर की लाइट और दिए रह गए हैं, एक लाइट नहीं जल रही थी, तो उसे ये जलाने के लिए गए हैं। और ऊपर दिए पूरे लग गए हैं हमने बाहर गेट पर, और विंडो, सारे कमरे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि सब जगह, सभी क्या होता होगा कि बाथरूम से लेके कमरे, पूजा घर से शुरू होते हैं वो दिए रखने, और पूरे ही घर में रखे जाते हैं। तो हम लोगों ने वो दिए रख दिए हैं। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये मेरा पलट पलट जा रहा है। मैं इसे एग्जीबिशन से लाई थी, वहाँ से एग्जीबिशन क्या, जो विरासत बताया था पिछली बार, विरासत गई थी, उससे लेकर आई थी। है तो देखने में तो सुंदर है, लेकिन जब ऐसे पलट जा रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग उसका झुमकी है, नीचे झुमकी है, लटकन है, तो अच्छा लगा था, तो मैंने ये 100 का ले लिया था। और इसके साथ एक और लिया है, वो भी ग्रीन कलर में ही है, दोनों ग्रीन है। और ग्रीन बिंदी है, ग्रीन साड़ी है। और हो गया, लाइट ऑन हो गई, एक नहीं जल रही थी ना। हाँ, तो हम लोगों की पूजा मुहूर्त में निपट चुकी है।
और दिए वगैरह सब लगा दी। कैंडल भी लगाने हैं क्या? कैंडल लगाने जरूरत है? इतने बहुत ज्यादा हो गए। भारतीय परंपरा के हिसाब से जितना करना था कर दिया। तो काफी हो गए दिए, काफी सारे हम लोगों ने दिए कर लिए, तो कैंडल की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा था पहले कि कैंडल की जरूरत पड़ जाएगी, तो कैंडल का पैकेट पड़ा है, लेकिन वो रखा ही रह गया। आगे देखा जाएगा कभी, वरना। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और इतनी मेहनत करती हूँ, रूटीन में रेगुलर तो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन वीक में 2 ब्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ आजकल। कभी किसी कारण से कुछ ऐसा आ जाए तो लंबे टाइम तक नहीं पड़े तो बात अलग है, लेकिन हफ्ते में 2 ब्लॉग जा रहे हैं मेरे। तो अब बस इसके बाद हम लोग का खाना पीना रह जाता है, तो पहले पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद जो आतिशबाजी होगी वो हम लोगों को तो नहीं करनी है, लेकिन छत पर जाकर। हम लोग पर्यावरण के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं, हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं, वाकई नहीं चाहते। आज से नहीं, मैं तो बचपन से हमेशा से पर्यावरण के हिसाब से, मतलब जो पॉल्यूशन हो जाता है ना, वो फील होता है दिवाली के बाद। तो बच्चे जो चलाते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर हम लोग जिस उसमें आ चुके हैं एज ग्रुप में, तो अब अच्छा नहीं लगता। ये सब चीजें बचपन में करके छोड़ा हुआ है। और मैं जब बच्चा था तब भी नहीं चलाते थे, मैं बहुत कम रेयर चलाता था। तो मैं भी नहीं चलाती थी, मैं सिर्फ घर में जो लोग चलाया करते थे ना। मुझे लगता है ये पॉल्यूशन ही प्रदूषण होता है, पर्यावरण के भी अगेंस्ट है। धुआं होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो मरीज होते हैं, हार्ट के मरीज होते हैं बेचारे, इतने तेज पटाखे चलते हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये तो होगा। अब दिल्ली का हाल देख ही रहो, क्या हाल। दिल्ली में भी बुरा हाल हो चुका है, दिवाली से पहले हो गया, दिवाली में क्या होगा पता नहीं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, अस्थमा के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, वो सब सोचकर भी, क्योंकि मुझे खुद भी कई सारी प्रॉब्लम है ना, तो पटाखों से बचती हूँ। बस छत पर खड़े होकर 10 से 15 मिनट एंजॉय करते हैं हम लोग दूसरों के पटाखे देखकर, और उसके बाद हमारी हो जाती है हैप्पी दिवाली। और तो अभी मैं दिखाऊंगी, खाना पहले कर लेते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम छत पर जाएंगे, ऊपर से जो कुछ भी होगा ना, अच्छे अच्छे पटाखे जितने दिखेंगे, रोशनी वो दिखाऊंगी, रोशनी जो घर सजे हुए। अब मैं अपनी तो नहीं दिखाऊंगी, यहाँ से बाहर से ये लॉक कर चुके हैं, ताला पड़ा हुआ है, तो मैं रोड पर नहीं जाऊंगी। और रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग करना या रात में जाना अलाउड नहीं करेंगे। दिन में भी नहीं करते हैं कि रोड पर